हेलो एवरीवन, वेलकम टू विश्वास यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग अपने डेटा इंटरप्रिटेशन की बेसिक टू सिलेक्शन सीरीज़ करते हुए क्लास 4 करेंगे। एम वही रहेगा, अलग अलग तरह के क्वेश्चंस करेंगे, देखेंगे कैसे हमें क्वेश्चंस को जल्दी से एग्ज़ाम में अटेम्प्ट करना है। मैं आप लोगों को एग्जामिनेशन अप्रोच सिखा रहा हूँ कि एग्ज़ाम में आपको क्वेश्चन कैसे देखना है, कैसे अटेम्प्ट करना है। इसमें हमें दिया है टोटल नंबर ऑफ मैथ बुक सोल्ड बाय ए एंड सी टुगेदर इज हाउ मच मोर लेस देन टोटल नंबर ऑफ इंग्लिश बुक सोल्ड बाय सी एंड डी टुगेदर। डीआई में हमें क्या गिवन है, हमें यहाँ पे हमें नेम ऑफ द शॉपकीपर्स गिवन है, ए बी सी डी ई। टेक्स्ट बुक्स गिवन है कि ए ने कितनी बेची हैं, बी ने कितनी बेची हैं, सी ने कितनी बेची हैं, और रेशियो गिवन है कि जो इसी टेक्स्ट बुक्स में रेशियो ऑफ मैथ्स और इंग्लिश की बुक ए ने कितनी सेल आउट करी, बी ने कितनी सेल आउट करी। ये हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है डेटा में। हमें ए और सी की निकालनी है मैथ्स की बुक। ए को आप देखो, ए ने टोटल 400 बुक बेची हैं। 400 बुक 12:8 में आप बांटो, 12 और 8 20 होता है। 20 को 20 से मल्टीप्लाई करने पे 400 आएगा। तो ए की मैथ्स कितनी हो जाएंगी, 12 इंटू 20, वो हो गया 240। फिर सी की बात करते हैं। सी ने 525 बेची है 3:2 में। 525 मतलब 3 + 2 5 होता है, तो एक की वैल्यू आ गई 105, 3 की वैल्यू 315। ये बुक्स ए ने बेची हैं, ए और सी ने। सी और डी की मैथ्स की बुक देख लो। सी की 315 इंग्लिश की बुक है 525 में से, तो 210 मैथ्स की बुक हो गई। डी की बात करो, 3:4 है, 280 है, मतलब 160। दोनों का डिफरेंस आपको ले लेना है। ये वैल्यू कितनी आ गई 715, ये वैल्यू कितनी आ गई 370, सॉरी 755। दोनों का डिफरेंस ले लो। देखो, अब डिफरेंस लेने का इजी तरीका, इसमें तुम 400 ऐड कर दोगे मन मन में, या मुंह से बोलकर 400 ऐड करोगे तो 770 हो जाएगा। 770 से 755 आने के लिए 15 माइनस करोगे, 400 में से 15 माइनस कर दो, 385 आपका आंसर आ गया। अगला सवाल देखते हैं। अब इसके अंदर हमें क्या पूछा है, व्हाट इज द रेशियो ऑफ इंग्लिश बुक सोल्ड बाय बी टू मैथ बुक सोल्ड बाय ई। व्हाट इज द रेशियो ऑफ इंग्लिश बुक सोल्ड बाय बी टू मैथ बुक सोल्ड बाय ई। अब इंग्लिश बुक बी ने कितनी सेल करी है, बी का हमारे पास, अब यहाँ से पीछे तो हमने एक बार नंबर निकाल कर देख लिया ना, अब हम डायरेक्ट चलते हैं। 330 इंग्लिश बुक है, 330 को 5/6 में करा, मतलब 5 और 6 11 होता है, मतलब 11 को आप 30 से मल्टीप्लाई करते हो तब 330 आता है। तो 6 को 30 से मल्टीप्लाई करो 180। बी ने 180 इंग्लिश की बुक बेची है। ई ने कितनी करी है, 7:2 9 होता है, 9 को 70 से मल्टीप्लाई करते हैं। बी की हम मैथ्स बुक की बात कर रहे हैं, तो 7 को 70 से मल्टीप्लाई करो 490। ई की मैथ्स बुक कितनी हो गई 490। बी की इंग्लिश बुक कितनी हो गई 180। दोनों का डिफरेंस कितना हो गया 310। हमसे रेशियो पूछा है, रेशियो आ जाएगा, इसमें तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। रेशियो हमारा इसके अंदर आया, 310 वाले से हमने निकाला, सॉरी 330 से जो हम लोगों ने निकाला, यहाँ से हमारी वैल्यू आई 180, और यहाँ से हमारी वैल्यू आई है 490। 0 से 0 खत्म, 18:49। क्लियर है। पूछा है एवरेज नंबर ऑफ टोटल बुक सोल्ड बाय बी एंड ई टुगेदर। बी की 330 है, ई की 630 है, दोनों को ऐड कर दो 960 हो गया, 960 का आधा कर दो 480 आंसर आ गया। सही है। अगला सवाल देखते हैं। टोटल नंबर ऑफ मैथ बुक सोल्ड बाय सी एंड बी टुगेदर इज व्हाट परसेंट मोर और लेस देन टोटल नंबर ऑफ इंग्लिश बुक सोल्ड बाय ए एंड ई टुगेदर। ये हमसे पूछा है। टोटल नंबर ऑफ मैथ्स बुक कितनी है, ए और ई की कितनी है, चलो देखते हैं। सी एंड बी हमारे पास मैथ्स की कितने बुक सेल कर रहे हैं। सी की हमने पीछे निकाली थी, पहले क्वेश्चन में हमने सी की मैथ्स की बुक निकाल दी थी, कितनी निकाल दी थी 315। ठीक है। बी के लिए भी हमने कुछ निकाला था पीछे, बी के लिए हम लोगों ने क्या निकाला था अपने उसमें, बी हमारा 330 था, 5:6 था, हमने 180 बी की इंग्लिश निकाली थी, मैथ्स कितनी हो जाएगी 150। ये है बी और सी की मैथ्स टुगेदर। ये वैल्यू कितनी दिख रही है मेरे को, ये वैल्यू हो रही है 465। पूछा है कितनी कम या ज़्यादा है इंग्लिश बुक सोल्ड बाय ए और ई। ए और ई ने इंग्लिश में कितनी बुक सोल्ड करी है। ए की इंग्लिश बुक 160 हो जाएंगी, क्योंकि ये मेरे को याद है मैंने 20 से मल्टीप्लाई करा था। ये चल क्यों नहीं रहा, हो गया। ये मुझे याद है मैंने 20 से मल्टीप्लाई करा था, इसलिए 8 को 20 से मल्टीप्लाई करके 160। ए की इंग्लिश की बुक आ गई। ई के लिए मेरे को ये भी याद है मैंने यहाँ 70 से मल्टीप्लाई करा था, ये हो गया मेरा 140, क्योंकि यहाँ पे इंग्लिश के लिए मैं 2 से मल्टीप्लाई करूंगा, टोटल हो गया 300।
तो टोटल मेरे पास 165 बुक्स मैंने का डिफरेंस है आउट ऑफ 300। इंग्लिश बुक से कितना परसेंट ज़्यादा है? इंग्लिश की 300 है तो 160 165 ज़्यादा है ना। 165 और 300 अगर मैं देखूं दोस्तों तो ये वैल्यू होती है 55% की। ये वैल्यू 55% की आती है। आगे चलते हैं, अगला सवाल देखते हैं। टोटल इंग्लिश सोल्ड बाय शॉपकीपर डी एंड ई टुगेदर। डी ने इंग्लिश की कितनी बुक सोल्ड करी है? पीछे हमने ऑलरेडी निकाल रखा था इसे 160। ई ने इंग्लिश की कितनी सेल आउट करी है? ये वैल्यू भी हम लोगों ने अभी निकाल दी थी 140। टोटल कितना हो गया? 300 आ गया आपका आंसर। यहाँ तक तो क्लियर है, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। आपको समझाने में मेरे को 5 मिनट लगे हैं इस डीआई को। अगर आपके पास क्लर्क प्री में, एसबीआई क्लर्क प्री में आता है ऐसा सवाल, है ईएसआईसी एसएसओ प्री में ऐसा सवाल आता है, तो आपको अगर मैं समझाने में 5 मिनट ले रहा हूँ तो आपको 2 से 2.5 मिनट लगने चाहिए क्वेश्चन सॉल्व करने में। इस तरह के डीआई का सेट आ सकता है आपके लिए। आगे देखते हैं सवाल हम लोग। अब एक नया डीआई है, इसमें 5 शॉपकीपर्स दिए हैं ए से लेके ई तक। टोटल मोबाइल्स दिए हैं जो इन्होंने सेल आउट करे हैं, और जो टोटल मोबाइल्स बेचे हैं उसमें एप्पल और सैमसंग का रेशियो गिवन है। हम यही मानकर चलेंगे कि सिर्फ एप्पल और सैमसंग के ही फोन्स बेचे हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन है एप्पल मोबाइल सोल्ड बाय ए इज व्हाट परसेंट लेस देन एप्पल मोबाइल सोल्ड बाय बी। ए ने एप्पल मोबाइल कितने बेचे? अब दोस्तों यहाँ पे क्या है ना, डेटा आपको थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड रहेगा क्योंकि जो नंबर्स हैं वो इतने अच्छे नहीं है, बट रहेंगे मल्टीपल्स ही। 6:5 में उसने बेचा है। एप्पल की वैल्यू हो जाएगी 2376 अपॉन 11 इंटू 6, यही रहेगी। तो इसको पहले 11 से आप कर लो। एप्पल जो ए पे हम लोग कर रहे हैं, हमने क्या करा, 11 से डिवाइड करा। 11 टू ज़ा 22 बचा 1, 17 हो गया। 11 1 ज़ा 11 बचा 6, 66 हो गया। 11 6 ज़ा 66। एक यूनिट की वैल्यू यहाँ पे 216 है। 216 है हमारे पास। एप्पल मोबाइल कितने हो गए? 6 इंटू 216। ठीक है, 6 का क्यूब हो रहा था। हमें 36 का स्क्वायर हमें यहाँ पे याद होना चाहिए। 36 का स्क्वायर क्या होता है, तो मैं इस कैलकुलेशन को डायरेक्ट लिख दूंगा बिना आगे फर्दर इसमें कैलकुलेशन करे हुए। मैं डायरेक्टली इसको लिख सकता हूँ। ठीक है, मेरे पास वैसे वैल्यू क्या रहेगी? 6 6 36 का 6 हासिल 3, 6 कम 6 और 3 9, 6 दूनी 12, 1296 हो गया। ये वो एप्पल मोबाइल्स हैं जो ए ने बेचे हैं। बी की बात करें, 9 और 5 14 होता है, 3150 है। 14 से 3150 को आप डिवाइड करो। 14 दूनी 28, 3 बचा 35 हो गया। फिर 14 दूनी 28, 7 बचा, 0 लगा के 70 हो गया। 14 पंजे 70। अब बी ने कितने मोबाइल बेचे हैं? 9 इंटू 225, यही बेचे हैं बी ने। 225 को 9 से मल्टीप्लाई करोगे कितना हो जाएगा? 25 को 9 से मल्टीप्लाई करो पहले, 225 होता है। 200 को 9 से मल्टीप्लाई करो, 1800 होता है। 1800 और 225 कितना हो जाएगा? 2025। किसके रेस्पेक्ट में हमसे पूछा है? बी के रेस्पेक्ट में। मतलब डिनोमिनेटर में हमारा रहेगा 2025 मल्टीप्लाई बाई 100 हो जाएगा। डिफरेंस कितना है 2025 और 1296 का? पहले तो 800 हो जाएगा डिफरेंस। 1200 नहीं, मतलब 1300 से आप लगाओ। 1300 से 2025 तक के लिए 725, 4 और बचा हुआ है 729। 729। अब आप 729 को अगर देखो, बहुत ध्यान से देखो आप 729 को, तो ये 9 का मल्टीपल है। 9 का मल्टीपल है ना। 81 का भी मल्टीपल है क्योंकि 9 2 बार मल्टीप्लाई हो रहा है। ये एक्चुअली में 9 का क्यूब होता है। तो आप 2025 को देखो, आप इसे 9 से काटोगे तो आपके पास 225 आएगा। हमारे पास यहाँ पे था ही था। इसे 9 से काट दो, आपके पास 81 आएगा। फिर आप इसे 9 से काट दो, 25 बचेगा, ये 9 बचेगा। 25 से ये कर दो, 4 टाइम्स आएगा, 36% आ जाएगा आंसर। नंबर्स आपको जरूर देखने हैं, नंबर्स कैसे हैं। क्लियर है? आगे चलते हैं अगले सवाल पर। फाइंड द एवरेज नंबर ऑफ सैमसंग मोबाइल सोल्ड बाय बी, सी एंड डी टुगेदर। ठीक है, अभी हमने बी के लिए हमने 225 निकाल दिया था ना, 225, इसको याद रखो। अब सी के लिए देख लो पहले कितना है, 5 और 3 8 और 2080 है। 2080 को फिर 8 से आप कैंसिल करो। एक सिंगल यूनिट पे हमारी वैल्यू, क्योंकि नंबर्स ऐसे है ना कि डायरेक्टली डिविजिबल नहीं, मतलब डिविजिबल तो है बट वो ऐसा नहीं कि आप ओरली उन्हें देखते हुए चलो। 8 2 16, 4 बचा 48, 8 6 48, 0, 260 आ गया। डी के लिए देख लो कितना है, 5280, 13 और 9 22,
22 दूनी 44, अच्छा 8 88, 22 चौक 88 0। ठीक है, अब सैमसंग मोबाइल्स निकालने हैं बी सी डी के टुगेदर। बी के कितने हैं 5 इंटू 225, ये वैल्यू कितनी हो जाएगी 1125, प्लस सी के कितने हैं 3 इंटू 260, 3 इंटू 260 मतलब 780, प्लस डी के कितने हैं 13 इंटू 240 मतलब 0, 13 4 52, 5 13 2 26 और 5 31। दोस्तों ये तो फिर थोड़ा सा ज़्यादा कैलकुलेटिव हो गया ना, मेरे को एवरेज ही तो निकालना है, ये चीज़ थोड़ी ज़्यादा कैलकुलेटिव है। अगर मैं इसको ये सब करने की जगह मैं ऐसे ही कर दूँ सीधे, मेरे पास क्या है 5 इंटू 225 प्लस 3 इंटू 260 प्लस 13 इंटू 240 अपॉन 3 तो करना है। मैं हर इसमें से एक एक 3 की टर्म खत्म करता जाता हो जाएगा ना, सब में से अगर 3 की एक एक टर्म खत्म कर दूं तो ये चीज़ हो जाएगी। इसके अंदर से अगर मैं 3 खत्म करूंगा कितना बचेगा 5 इंटू 75, 225 में से 3 ही खत्म कर दिया, प्लस इसमें से मैं डायरेक्ट 3 को ही खत्म कर देता हूँ तो मेरे पास 260 रह जाएगा, प्लस 13 इंटू 240 में से मैं 240 को 3 से डिवाइड करूँ तो 80 हो जाएगा, 13 8 से कितना होता है 104, 1040, ये मेरा आंसर आ जाएगा। फर्दर इसे कैसे सॉल्व करना है, 70 को 5 से मल्टीप्लाई करो 350, 5 को 5 से मल्टीप्लाई करो 25, ये वैल्यू आ गई 375 प्लस 260 प्लस 1040। इसको तो मैं ऐड कर सकता हूँ ना, लास्ट में मेरा 5 आ जाएगा, 7 और 6 13, 13 और 4 17, एक मिनट, ये 5 आ जाएगा मेरा, 7 और 6 13, 13 और 4 17 का 7 हो जाएगा, हासिल 1, 3 और 1 4 और 2 6, 1675 आ गया। ये एवरेज मोबाइल्स हैं जो सेल आउट करे हैं बी सी और डी ने सैमसंग के 1675 मोबाइल्स। थोड़ी सी कैलकुलेटिव डीआई है, प्री में ऐसी पीओ प्री में इस तरह की डीआई आपके लिए बिल्कुल आ सकती है, इजी डीआई होगी बट उसमें कैलकुलेशन इन्वॉल्व होगी। आगे चलते हैं अगले सवाल पर। फाइंड द रेशियो ऑफ एप्पल मोबाइल सोल्ड बाय सी टू एप्पल मोबाइल सोल्ड बाय ई। अब आप देखो, मैं आप लोगों को बोलता हूँ कि डेटा लिख लिया करो, मैं तो बार बार स्लाइड चेंज कर रहा हूँ इसलिए मेरे पास डेटा नहीं आ रहा है। एज फार एज आई रिमेंबर यहाँ पे वैल्यू मेरी 260 थी, 260 थी ना, 8 दूनी 16, 8 से 48, हाँ ये वैल्यू 260 थी। ई के लिए अगर मैं निकालूं तो 3360 है और 1023 होता है, मतलब 1120 हो गई वैल्यू। ठीक है, सी ने कितने मोबाइल बेचे हैं एप्पल के 5 इंटू 260, ई ने एप्पल के कितने मोबाइल सेल आउट करे हैं 1120, 0 से 0 खत्म, 26 हो गया, 112 हो गया, ये 13 का मल्टीपल 2 का मल्टीपल है, 2 13 सा, इसे 2 से करोगे तो ये हो जाएगा 56, मतलब 65 रेशियो 56 आंसर आ गया आपका। क्लियर है, आगे अगला सवाल देखते हैं। सैमसंग मोबाइल सोल्ड बाय डी एंड ई टुगेदर इज हाउ मच मोर देन सैमसंग मोबाइल सोल्ड बाय बी एंड सी टुगेदर। डी और ई का सैमसंग मोबाइल हमें निकालना है, इसके लिए हमने वैल्यू निकाली थी 1120, इसके लिए हमने वैल्यू निकाली थी 240, ये मुझे याद है। आपके पास तो एग्जाम में अपनी रफ शीट पे लिखी होंगी ना वैल्यूज, आपको तो और कम टाइम लगेगा। सैमसंग मोबाइल डी के कितने थे, मतलब नंबर ही तो पूछा है, 13 इंटू 240, और इसके ये कितने हैं प्लस 2240, ये आ गया दोनों के सैमसंग मोबाइल, 2240 है प्लस 0, 13 0 0, 13 4 52 का 2, 5 13 2 26 और 5 31 3120, दोनों को ऐड कर दो, 3000 2000 5000 हो गया, 120 240 360 हो गया, 5360 सैमसंग के मोबाइल आ गए। बी और सी का भी निकाल लो इसी तरह। बी के लिए हमने वैल्यू क्या निकाली थी 225 निकाली थी, मुझे याद है बी की वैल्यू 225 हम लोगों ने निकाली थी। ठीक है, सी के लिए वैल्यू हमने कितनी निकाली थी, ये वैल्यू 260 निकाली थी। सैमसंग मोबाइल बी और सी ने कितने बेचे हैं, बी का हमने सैमसंग मोबाइल भी पीछे निकाल दिया था 1125। सी के लिए हमारा क्या है 260 को हम 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे 780 हो जाएगा, दोनों को ऐड कर दो, 1100 में 700 ऐड करो 1800, 1825 और 80 105, मतलब 1905, दोनों का डिफरेंस ले लो, आपका आंसर आ गया।
इजी है, ज़्यादा कुछ टफ नहीं है, सिर्फ आपको कैलकुलेशन करनी है, कैलकुलेशन पे ध्यान देना है, और जो भी आप डेटा बना रहे हो, जो भी आप डेटा बना रहे हो वो डेटा आपको लिखते चलना है। आगे चलते हैं। सैमसंग मोबाइल सोल्ड बाई सी इज व्हाट परसेंट ऑफ एप्पल मोबाइल सोल्ड बाई ई। अब आप ये देखो, आपके पास इन दोनों की कैलकुलेशन होनी चाहिए। बी ने एप्पल मोबाइल कितने बेचे हैं? 1125। सी ने सैमसंग के मोबाइल कितने बेचे हैं? 780। ये तो मुझे तो क्वेश्चन करते करते याद हो गया, डेटा लिखा नहीं है मेरे पास। आप लोगों के पास आपके एग्जाम में रफ शीट में लिखा होना चाहिए। दोनों का आप डिफरेंस लोगे तो यहाँ से पहले 1000 पहुँचने में कितने लगेंगे? 220। 220 में 125 ऐड कर दो, 325। किसका पूछा है? बी का। 325 अपॉन 1125 इंटू 100, ये आपका आ गया। 25 से कैंसिल करो, 25 से ये जाएगा 25 फोर ज़ा 100, आपके पास कितना बचा यहाँ पे? 25 फोर ज़ा 100, 12 बचा, 5 लिया, 125 हो गया। 25 5 ज़ा 125, 25 से आप इसे कैंसिल करोगे, 25 बनता 25, 25 3 ज़ा 75, 13/45 हो गया। ठीक है, फर्दर आप इसे करोगे, ये हो जाएगा 9, ये हो जाएगा 20, आपका बना 260 अपॉन 9। 260 अपॉन 9 का डिफरेंस है। ऑप्शन होंगे तो आप क्या करोगे? आप 260 इंटू 1/9 क्या होता है? 1/9 होता है मेरे पास, क्या होता है 1/9? 11.11%। बट यहाँ पे तो ऑलरेडी आपका ये तो तब होता है ना जब आपका इसमें परसेंटेज होता है, वरना आपका क्या होगा? वरना ये होगा 0.11। 260 को 0.11 से मल्टीप्लाई करो, 260 इंटू 11 से मल्टीप्लाई कर दो, 0, 11 6 66 का 6, 6 11 दूनी 22 और 6 28, 28.60% आ गया। 1/9 जब परसेंटेज में निकालते हैं तब 11.11 होता है ना, बट परसेंटेज का 100 तो हमने ऑलरेडी यूज कर लिया, तो इसलिए 11.11 की जगह 0.11 से मल्टीप्लाई करेंगे। 260 को जब 0.11 से मल्टीप्लाई करा तो हमने पहले 11 से मल्टीप्लाई करा और 2 डिजिट पहले हमने डेसिमल लगा दिया, 2860 आया, और यहाँ पे हमने 2 डिजिट पहले डेसिमल लगा दिया। 28.60% इसका आंसर आ गया। सही है, आगे चलते हैं। इस वाले टेबल डीआई में क्या है, इसके अंदर हमें 5 मंथ्स गिवन है, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई। पांचों मंथ्स में अलग अलग शॉप्स गिवन है, ए बी सी डी ई। उन्होंने चॉकलेट्स बेची हैं, ठीक है, किटकैट चॉकलेट बेची है 5 अलग अलग शॉपकीपर्स ने अलग अलग महीनों में। देखते हैं। नंबर ऑफ किटकैट सोल्ड बाय शॉप ई इन जनवरी इज व्हाट परसेंट लेस देन द किटकैट सोल्ड बाय बी इन मार्च। बी ने मार्च में कितनी किटकैट बेची हैं? 100। ई ने जनवरी में कितनी बेची हैं? 50। कितना डिफरेंस है? 50% का। सही है, ई ने 50 बेची है, बी ने 100 बेची है, तो कितना डिफरेंस आया? 50% का। आगे देखो अगला सवाल। सी ने लास्ट 4 मंथ्स में एवरेज किटकैट कितनी बेची है? लास्ट 4 मंथ्स 135, 56, 131, 58। 135 में पहले 50 ऐड करो, 185 हो गया। 185 में 6 ऐड, मैं आपकी एडिशन करा दूँ ना। 135 में 56 ऐड करना है, पहले 5 ऐड, पहले 50 ऐड करो, 185, 6 ऐड करो, 191। 191 में 131 ऐड करना है, पहले 100 ऐड कर दो, 291। 30 ऐड कर दो, 321। 1 ऐड कर दो, 322। 58 ऐड करना है, पहले 8 ऐड कर दो, 330। 50 ऐड कर दो, 380। 380 करी है 4 महीनों में, ये टोटल है 380। मेरे को एवरेज लेना है, मैं डिवाइड बाई 4 कर दूंगा, वैल्यू कितनी आ जाएगी? 95। 95 एवरेज नंबर है। ठीक है, आगे चलते हैं। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन टोटल नंबर ऑफ किटकैट सोल्ड बाय शॉपकीपर बी एंड सी टुगेदर इन मे। बी और सी का टुगेदर इन मे कितना है? मे ये रहा, बी और सी ये रहा, 103, 158, 161 टू द टोटल नंबर ऑफ किटकैट सोल्ड बाय ए एंड डी इन मार्च। ए ने मार्च में कितना करा है? ये रहा 95। डी ने कितना करा है? 25। वैल्यू कितनी हो गई? 120। डिफरेंस कितना हो गया? 41 आ गया। सही है, इजी है, कुछ भी टफ नहीं होता इन क्वेश्चंस में। अभी तो हम प्री लेवल के कर रहे हैं ना, अभी ज़्यादा टफ नहीं है। बस मैं आपको प्री लेवल के 10 वीडियोस कराऊंगा डीआई के, उसके बाद हम लोग केसलेट करेंगे, मिसिंग डीआई करेंगे, फिर हम लोग अपने मेंस की डीआई पर पहुंचेंगे।
बट इन 10 वीडियोस में टोटल 30 DI कराऊंगा और आपको ओरली कैसे करना है, कम से कम पेन चलाना है, ये चीज़ें मैं सिखा दूंगा। आगे चलते हैं। What is the ratio between total number of KitKats sold by A and B together in April? ए और बी ने अप्रैल में कितनी बेची है? 55 और 113। मैं सोच सकता हूँ 168 हो गया है। एंड सी एंड डी इन द सेम मंथ, सी एंड डी ने कितना करा है? 131 और 95। 131 में 100 ऐड कर दोगे 231 हो जाएगा, 5 माइनस कर दोगे 226 हो जाएगा। 168 रेशियो 226। 4 का तो मल्टीपल नहीं है, ये चीज़ तो क्लियर है। 6 का भी मल्टीपल नहीं है, सॉरी 6 का ये तो मल्टीपल है, ये वाला नहीं है। 2 से ही जाएगा, 2 से इसको करते ये 84 हो गया। इसे आप 2 से करोगे तो 113 हो गया। आ गया आपका आंसर, क्योंकि 7 के मल्टीपल में 113 नहीं जाएगा, 4 के में नहीं जाएगा, और 84 होता 12 7 सा। ठीक है, 84 रेशियो 113 आपका आंसर आ गया। एक और सवाल देखते हैं इसी सेट पर। मैक्सिमम नंबर ऑफ किटकैट वाज सोल्ड बाय विच शॉप एंड इन विच मंथ? आप देख लो मैक्सिमम नंबर कितना है, आप बस थोड़ी सी नज़र दौड़ाओ। 188 है, 188 से ज़्यादा कुछ मिल रहा है, 174 कम है, 181 कम है, 188 से ज़्यादा नहीं है, तो ए ने फरवरी में बेची है मैक्सिमम नंबर ऑफ किटकैट्स। ये आपके 3 सेट DI थे। नेक्स्ट क्लास हम लोग लेकर आएंगे कल, उसमें फिर से हम लोग 3 सेट DI करेंगे। ऐसे ही मिक्स DI भी करना शुरू करेंगे, डबल डेटा वाले DI भी करना शुरू करेंगे। दैट्स ऑल इन दिस वीडियो फ्रेंड्स। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा, पढ़ाने का तरीका अच्छा लगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।